नमस्कार। ये रहस्यमयी कहानी हजारों साल पुरानी है, जब इस धरती पर दैत्य और मनुष्य संग रहा करते थे। न जाने क्यों आज भी ये दुनिया इस कहानी से अनजान है। ये कहानी है दैत्य से देवी बनी हिडिंबा माता की। हिमाचल के मनाली शहर में ऊंचे देवदार पेड़ों के बीच घने जंगल में है ये अलौकिक मंदिर। पगोरा की शैली में निर्मित ये मंदिर अत्यंत सुंदर है। मंदिर में एक लकड़ी का दरवाजा और पत्थर की नक्काशी से सजी मिट्टी की दीवारें हैं। दरवाजे पर देवी और अन्य चेतन वस्तुओं के जटिल लघु चित्र हैं। द्वार के बीम पर नवग्रह और भगवान कृष्ण की पौराणिक कथाओं की नर्तकियां दिखाई देती हैं। मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन उनके पदचिन्ह वाला एक बड़ा पत्थर इसके अंदर रखा गया है। आइए जानते हैं ये माता के अलौकिक परिवर्तन की कहानी। हिडिंबा माता का जन्म राक्षस योनि में हुआ था। कहते हैं उन्होंने प्रण लिया था कि वो विवाह उसी पुरुष से करेंगी जो उनके भाई हिडिंब को युद्ध में हराएगा। हिडिंब एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी क्रूरता की कथाएं चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। माना जाता है कि जब पांडव लक्षाग्रह की अग्नि से बचकर वन में भ्रमण कर रहे थे, तब वे इसी स्थल पर आ पहुंचे। यात्रा की थकान की वजह से उन्होंने यहाँ विश्राम करने का निश्चय किया। महावीर भीम अपने भाइयों और माता को विश्राम करने को कहकर स्वयं उनकी निगरानी करने लगे। रात काफी हो चुकी थी। अंधकार ने अपना रंग गाढ़ा कर लिया था। इसी वन में रहते थे हिडिंब एवं हिडिंबा। मनुष्य के मांस की खुशबू से व्याकुल हुए हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा को इसका स्रोत ढूंढने भेजे। हिडिंबा जब वन में आई, तब भीम को देखकर वो मोहित हो गई और उनसे विवाह करने का मन बना लिया। एक सुंदर कन्या का रूप लेकर वो पांडवों के पास पहुंची और उन्होंने अपनी असलियत एवं अपने भाई के बारे में बताया। उधर हिडिंब भूख से क्रोधित हो चुके थे। विलंब का कारण ढूंढते हुए वो वन में आ पहुंचे और पांडव भाइयों पर आक्रमण किया। भीम ने स्वयं ही राक्षस हिडिंब को मार गिराया। तत्परांत भीम से उनका विवाह संपन्न हुआ। भीम ने शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि पुत्र की प्राप्ति के बाद वो वहां से प्रस्थान कर लेंगे। प्रेम की तीर से घायल हिडिंबा ने तुरंत ही इस शर्त को स्वीकार कर लिया। माता हिडिंबा ने पांडवों के प्रस्थान के पश्चात अपने पुत्र घटोत्कच की परवरिश एवं जग कल्याण के लिए घोर तपस्या की। जीवन भर अपने पति से दूर रहकर उन्होंने जग कल्याण के कार्य किए। अधर्म पे धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने पुत्र घटोत्कच तक को कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में बलिदान कर दिया। इसीलिए आज वो देवी के रूप में पूजी जाती है। ये कहानी हमें बताती है, चाहे हम जो भी योनि में पैदा हुए हों, किसी भी समुदाय से जुड़े हों, हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से होती है। दैत्य और देव दोनों ही हमारे अंदर वास करते हैं। हमें इनमें से किसे खुद पे हावी होने देना है, ये चयन हमेशा हमारे पास होता है। ऐसी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube पेज द पंक टेल्स।